अगर बिजली का काम करते हो या सीखना चाहते हो तो ये 10 बेसिक बातें आपको दिल से समझनी जरूरी हैं। चलिए आसान भाषा में शुरू करते हैं। एक, विद्युत क्या है? देखो, बिजली असल में इलेक्ट्रॉनों का बहना है। जैसे पानी पाइप में बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन तारों में बहते हैं। बस वही है बिजली, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। दो, वोल्टेज क्या होता है? मान लो पानी को पाइप में धकेलने के लिए दबाव चाहिए, वैसा ही दबाव इलेक्ट्रॉनों को धकेलने के लिए चाहिए। इसी दबाव को वोल्टेज कहते हैं। तीन, करंट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन तारों में बहते हैं, उसी बहाव को करंट कहते हैं। इसको हम एम्पियर में मापते हैं। चार, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जैसे पाइप में कचरा फंस जाए तो पानी धीरे बहेगा, वैसे ही तार में रुकावट आ जाए तो करंट धीमा हो जाएगा। इस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। पांच, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम बहुत सिंपल है। वोल्टेज बराबर होता है करंट गुणा रेजिस्टेंस। V बराबर है I गुणा R। 6, पावर का सूत्र क्या है? बिजली की ताकत को पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है पावर बराबर होता है वोल्टेज गुणा करंट, P हैक VXI। एक्स्ट्रा फॉर्मूले, अगर आपके पास करंट और अगर आपके पास सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो तो पावर बराबर होता है करंट गुणा करंट और फिर गुणा रेजिस्टेंस। एक यूनिट बिजली कितनी होती है? एक यूनिट का मतलब है अगर आप 1000 वाट 1 किलोवाट का सामान 1 घंटा चलाओ तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। 8, डीसी और एसी में क्या फर्क है? डीसी करंट सीधा एक ही दिशा में बहता है, जैसे बैटरी देती है, लेकिन एसी करंट बार बार अपनी दिशा बदलता है, जैसे घर में मिलने वाली बिजली। 9, भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? भारत में घरों में मिलने वाली बिजली 50 बार हर सेकंड दिशा बदलती है, मतलब 50 हर्ट्ज एचएच। 10, एक फेज और 3 फेज में फर्क क्या है? एक फेज बिजली आमतौर पर घरों में मिलती है। 3 फेज बिजली फैक्ट्री, बड़ी मशीनें और ज्यादा लोड के लिए होती है। इसमें सप्लाई ज्यादा और स्थिर रहती है। तो भाइयों, ये थे बेसिक इलेक्ट्रिकल के 10 सवाल और उनके आसान जवाब, साथ ही पावर के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी। अब अगर कोई पूछे तो आप भी आराम से समझा सकोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां मिलता है असली इलेक्ट्रिकल नॉलेज।